एसआईआर ये कह सकते हैं कि जी का जंजाल बन गया है सर। चाहे वो कोई कर्मचारी हो या जनता के लिए हो या कोई अधिकारी हो, सब इससे त्रस्त हो चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ माहिम आपको कि हम पिछले 8 या 10 सालों में अगर हम देश के कुछ युद्ध स्तर पर किए गए कार्यों को हम याद करें, तो हुँ, हमें याद आता है वो नोटबंदी, हुँ, जब लंबी लाइनें लगती थी। और उसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो जीएसटी और उसके बाद हम याद करें तो कोरोना और बीच में डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना, हुँ, केवाईसी कराना। तो ये ऐसे पीरियड आए हैं जैसे अगर आप गाँव में जाओ, तो गाँव के लोग बड़ी मज़ाक में एक बात कहते हैं, वो कहते हैं साहब जिस दिन से ये सरकार आई है मोदी जी की, तब से हम तो बस कागज़ ही हुँ, कागज़ ही पूरे कराने में लगे हैं। हुँ, तो बल्कि आप देखते होंगे कि ट्विटर पे, फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे लोग मज़ाक लेते हैं कि कागज़ ढूँढ लेना हुँ, और फिर बाद में एक टैग चलता है कि तो कागज़ तो दिखाने पड़ेंगे। हुँ, आपने देखा कि बिल्कुल। जैसे कुछ एक खास कम्युनिटी लोगों को दूसरे लोग जो हैं अगर टीज़ करना चाहें किसी को हाँ, उसकी बुलिंग तो करना चाहें, कागज़ दिखाने तो पड़ेंगे। वो उसके नीचे एक कमेंट आता है कि कागज़ तो दिखाने पड़ेंगे। हुँ, मान लीजिए इस पर्सपेक्टिव में मैं आपको बता दूँ कि कोई हुँ, देशभक्ति से जुड़ा हुआ कोई स्टार, सेलिब्रिटी कुछ अच्छी बात कह दे, तो उसके नीचे कोई लिखता है कि लेकिन कुछ कागज़ तो फिर भी दिखाने कागज़ तो पड़ेंगे। तुमको दिखाने पड़ेंगे। हाँ, हाँ। तो पिछले 10 सालों से देश की जनता वो किसी न किसी रूप में कागज़ दिखा रही है। हुँ, तो सही अर्थों में एसआईआर जो है, वो कागज़ दिखाना ही है। हुँ, और इसलिए कागज़ दिखाना है कि देखिए एसआईआर जो है वो कोई नया काम तो है नहीं। काम तो ये पहले से होता रहा है, हुँ, पहली बार तो हो नहीं रहा। तो मतदाता पुनरीक्षण होता ही है। चुनाव आयोग का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है, जिन लड़कियों की शादी हो गई है, उनकी वोट काटना, जहाँ उनकी शादी होकर गई है वहाँ पर ऐड करना, हुँ, जो दुनिया छोड़ के चले गए हैं उनकी वोट काटना और जो 18 साल की आयु को क्रॉस कर चुके हैं, पार कर गए हैं उनकी वोट बनाना, जोड़ना। जोड़ना। ये सामान्य चीज़ें हैं। हुँ, पैनिक इसमें कभी कोई हुआ नहीं है। हुँ, माहिम पहली बार पैनिक देख रहा हूँ लोगों को मैं। हुँ, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उनके कार्यकर्ता भी, उनके नेता भी गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले बाकायदा बूथ-बूथ मीटिंग कर रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों ने एसआईआर प्रहरी बना दिए हैं, वोट प्रहरी बना दिए हैं, सेंटर बना दिए हैं। हुँ, इस कदर पैनिक है, जैसे आपने अपनी बातचीत की शुरुआत में कहा, बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं बहुत कुछ, बहुत हुँ, कई कर चुके हैं। देश के राजनीतिक पार्टी के बड़े-बड़े नेता, वो एसआईआर के फॉर्म भरते हुए अपने फ़ोटो भेज रहे हैं सोशल मीडिया पे। आज मैंने लेखपाल को बुला करके अपना फॉर्म भरा, जैसे अखिलेश यादव का आया। पैनिक क्रिएट हो गया है। हुँ, जैसे एसआईआर नहीं हो रहा है, लोगों को सिटीज़नशिप साबित करनी पड़ रही है हुँ, और पैनिक इस लेवल पे है कि आप तो अभी दिल्ली में चूँकि एसआईआर नहीं हो रहा है, इसलिए आप इस बात को नहीं देख रही हैं। लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव वो उत्तर प्रदेश में रहता है, जहाँ पर एसआईआर हो रहा है, वहाँ आप बात करें, उनसे पूछें क्या चल रहा है, तो एक ज़माना था ना टीवी पे एक ऐड आता था कि क्या चल रहा है, कि फ़ोक चल रहा है। फॉग चल रहा है, तो आप किसी को कॉल करें तो क्या चल रहा है कि एसआईआर एसआईआर चल चल रहा है। रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की गली मोहल्ले में यही हाल है। हुँ, लोग इतना पैनिक है कि वो जो दुकानें हैं, जहाँ पर फ़ोटो बनाए जाते हैं या फ़ोटो स्टेट कराई जाती हैं, हुँ, वहाँ रात-रात भर तक, आधी-आधी रात तक भी लाइन नहीं टूट रही है। हुँ, लंबी-लंबी कतारें। लोग जो अपने घर से दूर रोज़ी-रोटी कमाने के लिए दूर जा रहे हैं, कोई मुंबई चला गया, दिल्ली आ गया, कहीं दूर चला गया, वो घर इसलिए लौट रहा है ताकि एसआईआर करा लें। हुँ, एक हाल ही का ये थोड़ा डिफ़र बात है, लेकिन गंभीर है। जानते हैं इस समय एक रील वो बहुत भयंकर वायरल है। करोड़ों उसको विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पे देख चुके। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं ठीक बात करूँ, तो बमुश्किल उत्तर प्रदेश में वो व्हाट्सएप पे 5 से 7 करोड़ चली गई होगी अगर व्हाट्सएप के लोग जो हैं उसका डाटा देते तो। रील क्या है? रील ये है, मज़ाकिया है थोड़ी-सी कि वो कहा जा रहा है कोई एक जगह दिखाई जाती है, एरिया दिखाया जाता है, गलियाँ दिखाई जाती हैं,
पीछे से आवाज़ चलती है कि वो लड़कियाँ जो प्रेम के वशीभूत होकर के अपने घरवालों का घर छोड़ के चली गई थी, आ जाओ वापस लौट के, अब तुम्हारे घरवाले तुम्हें आधार कार्ड नहीं देंगे। हुँ, तुम घर आ जाओ, अब तुमको वो तुम्हारे कागज़ क्यों देंगे? तुम्हारा दिमाग खराब था ना, तुम ये छोड़ के गई थी कि हमको कभी माँ-बाप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज तुमको वो एसआईआर होने नहीं देंगे, तुम्हारे माँ-बाप, तुम्हारे पेपर्स ही नहीं देंगे, आओ हुँ, लौट के। तो कुल मिला के ऐसा माहौल है, जैसे बस एक ही काम है ये, एसआईआर, दूसरा कोई काम नहीं है। और हुँ, ये तो पैनिक जनता का है। अफ़सरों का पैनिक सुन लीजिए आप। उनको पहले फॉर्म भरना है, फॉर्म घर-घर में, जैसे कोई किसी इलाके में बैठा है व्यक्ति, तो पूरा परिवार एकजुट होके बैठ जाता है यूट्यूब चला करके और यूट्यूब पे देखते हैं कि एसआईआर तो फॉर्म कैसे फिल होता है? फिल कैसे करें इसको? हुँ, एसआईआर का फॉर्म फिल करने का तरीका। हुँ, उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं होता। फिर वो फॉर्म जो बीएलओ ने दिया है, उसकी फ़ोटोस्टेट कराते हैं। हुँ, उसकी फ़ोटोस्टेट करा करके उस फॉर्म को भरते हैं, फ़ोटोस्टेट को भरते हैं। ताकि गलत हो जाए तो हाँ, और जब उसको भर लेते हैं, तो उसको क्रॉस चेक के लिए दूसरे को दिखाते हैं हुँ, और जब दूसरा उसे देख लेता है, तो फिर वो कन्फर्मेशन जब मिलती हाँ, है, फिर वो भरते हैं, ओरिजिनल को। ओरिजिनल भरते हैं और जब ओरिजिनल भरते हैं, तो उसे तीसरे को दिखाते हैं। हुँ, इतना पैनिक है, जैसे यही कागज़ ये तय करेगा कि तुम भारत में रहोगे या नहीं रहोगे, ये हुँ, डर है लोगों में। हुँ, अब उसके बाद एक नई चीज़ और, उसके बाद बीएलओ के पास जाते हैं, बीएलओ को ढूँढते हैं, बीएलओ कहाँ है? बीएलओ छिप-छिपा के एक कमरे में बैठता है। हुँ, दिन भर उसे काम करना है बीएलओ को, ये तनाव की बात जो आपने पूछ ली। हुँ, बीएलओ छिप-छिपा के एक कमरे में बैठता है और किसी को ये नहीं बताता कि वो किसके कमरे में बैठा है। लेकिन वहाँ उसके पास जितने फ़ॉर्म आते हैं 8-10, वो चुपचाप उन्हें भरता है या भरती है। हुँ, उसके बाद उनको भरता है, फिर साइन करके उसको देता है, उसको। बीएलओ का फ़ोन बंद नहीं कर सकता। हुँ, अधिकारी लगातार उसके संपर्क में रहेंगे, फ़ोन बंद नहीं कर सकता। जो फ़ॉर्म है, उसके ऊपर बीएलओ का नाम और उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। उठाना उसकी मजबूरी है। हुँ, तो बीएलओ क्या करता है, फ़ोन उठाते ही कहता है, "हेलो, हेलो, 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 आवाज़ नहीं आ रही, क नेटवर्क नहीं है, अभी करता हूँ बात।" ये बीएलओ कर रहे हैं हुँ, और तनाव इतना है कि रात को 12 बजे तक 18-18 घंटे तक एक बीएलओ का टारगेट है। दिन में उसे 50 फ़ॉर्म ज़रूर भरने हैं, 70 फ़ॉर्म ज़रूर भरने हैं। उसको उनको डिजिटलाइज़्ड भी करना है। हुँ, तो ये बीएलओ का टारगेट है। पूरा होना कठिन है। कहीं बिजली नहीं है, कहीं इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट है तो किसी के पास में अच्छा फ़ोन नहीं है। हुँ, अच्छा फ़ोन किसी के पास है तो उसको चलाना नहीं आता, फ़ॉर्म भरना नहीं आता, ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हुई है। तो ये जो आपने शब्द अपने सवाल में बोला, जी का जंजाल, हुँ। ये जितनी कहानी हमने सुनाई है, इसका ये परफेक्ट वर्ड है।